एजुकेशन इज वन थिंग दैट नो वन कैन टेक अवे फ्रॉम यू। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। एजुकेशन एक ऐसी वस्तु है या ऐसी चीज है जिससे हमें कोई अलग नहीं कर सकता। सो दिस इज शिखा एंड यू आर वॉचिंग ई पाठशाला। सो टुडे वी आर हियर टू डिस्कस अबाउट एजुकेशन, द डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, उसका महत्व और उसका उद्देश्य क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले जानेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा की संकल्पना क्या है। शिक्षा मनुष्य के विकास की पूर्णता की अभिव्यक्ति है। शिक्षा स्वयं को पहचानने व अपनी शक्तियों को पहचानने की क्षमता का विकास करते हैं। यानी कि अगर हम कहें शिक्षा क्या है, तो शिक्षा एक ऐसी चीज है जिससे कोई भी प्राणी अपने आप को पहचानता है, अपनी क्षमताओं का विकास करता है और तब हम कहते हैं वह व्यक्ति शिक्षित है। प्लेटो का कथन है, अज्ञान समस्त विपत्तियों का मूल कारण है। अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म ना लेना ही अच्छा है। यानी कि अगर आपको ज्ञान नहीं है तो आप विपत्तियों से लड़ नहीं पाएंगे। यानी कि आपकी जो मुश्किलें हैं उसका मूल कारण आपकी अज्ञानता है। तो अज्ञानी रहने से अच्छा आप इस धरती पर जन्म ही ना लें। तो ये कथन जो है वो प्लेटो का है और बहुत बार एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। साथ ही साथ देख लेते हैं महर्षि वेद व्यास का कथन है कि ज्ञान जीवन के सत्य का दिग्दर्शन ही नहीं करता, बल्कि वह व्यक्ति को बोलना, चलना, व्यवहार करना भी सिखाता है। यानी कि ज्ञान सिर्फ हम उसको नहीं कहते जो हमारी लाइफ का सत्य बताता है या हमारी लाइफ को गाइड करता है, बल्कि साथ ही साथ व्यक्ति को किस तरह से बोलना चाहिए, किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से चलना चाहिए, ये सारी चीजें भी शिक्षा जो है वो, ज्ञान जो है वो हमें सिखाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है। प्राचीन समय में शिक्षा को विद्या कहा जाता था। विद्या शब्द की उत्पत्ति विद धातु में अप्रत्यय लगाने से हुई है। यानी कि पहले शिक्षा को विद्या कहा जाता था और विद्या जो वर्ड है वो विद धातु से आया है और विद धातु में अगर अप्रत्यय लगाएंगे तो वो विद्या बन जाएगा। और विद्या का अर्थ जो है वो है जानना। प्राचीन समय में ज्ञान को मानव जीवन के विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है और प्राचीन समय में भी, आज के समय के साथ साथ प्राचीन समय में भी माना गया है कि जो व्यक्ति ज्ञानी है उसके जीवन का विकास सर्वोत्तम होगा। शिक्षा शब्द की बात करें तो शिक्षा शब्द जो है वो शिक्ष धातु से लिया गया है और शिक्ष में भी अप्रत्यय लगाकर वो शिक्षा बना है और इसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना। और अगर शिक्षा को हम इंग्लिश में एजुकेशन कहते हैं तो एजुकेशन वर्ड जो है वो लैटिन भाषा के एजुकेटम से लिया गया है और एजुकेटम जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो ई और दूसरा ड्यूको। तो ई का मतलब होता है अंदर से और ड्यूको का मतलब होता है बाहर निकालना। यानी कि हम कह सकते हैं किसी भी मनुष्य के अंदर जो भी उसके अंदर है, जो शक्तियां उसके अंदर है, उसको बाहर निकालना ही शिक्षा कहलाएगा। आगे देख लेते हैं शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है। शिक्षा के संकुचित अर्थ से अभिप्राय उस शिक्षा से है जो एक निश्चित स्थान अथवा विद्यालय, कॉलेज में निश्चित समय तक एवं निश्चित योजना के तहत दी जाती है। यानी कि अगर हम शिक्षा के संकुचित अर्थ की बात करें तो हम देखते हैं कि अगर बच्चा विद्यालय जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, कहीं पढ़ने के लिए किसी निश्चित स्थान पे जा रहा है, कुछ निश्चित समय के लिए जा रहा है, तो वो क्या है, वो संकुचित शिक्षा ले रहा है। यानी कि यहाँ पर शिक्षा का अर्थ कैसा हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा। जिस शिक्षा को निश्चित योजना के तहत निश्चित समय पर दी जा रही है और किसी संस्था द्वारा दी जा रही है, वो शिक्षा का संकुचित अर्थ के अंतर्गत आएगा। अब देख लेते हैं शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या होगा। शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि अगर हम ब्रॉड वे में शिक्षा को समझने का प्रयास करें तो जब से हम जन्म लेते हैं तब से हमारी मृत्यु तक हम किसी न किसी प्रकार की शिक्षा लेते रहते हैं। जरूरी नहीं है कि हम विद्यालय में किसी संस्था में शिक्षा ले रहे हैं। हम अपनी लाइफ में अपनी परेशानियों से, दूसरों को देखकर, अनुभव करके बहुत तरीके से हम शिक्षा को प्राप्त करते हैं और यह प्रक्रिया उसी समय प्रारंभ हो जाती है जब बालक जन्म लेता है। अर्थात व्यापक दृष्टि से शिक्षा का अर्थ बालक के उन सभी अनुभव से है जिसका प्रभाव उसके ऊपर जन्म से लेकर मृत्यु तक पड़ता है। अर्थात यह अनियंत्रित वातावरण है।
यानी कि इसका कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं है, इसकी कोई योजना नहीं है। जब से बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर उसकी मृत्यु तक वो जो भी अनुभव करता है, उसके साथ जो भी चीज़ें होती हैं या अदर की लाइफ से वो सीखता है, तो ये इस तरह की शिक्षा जो है वो शिक्षा के व्यापक अर्थ में आती है। नेक्स्ट देखते हैं शिक्षा की परिभाषा। तो ब्राउन के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। यानी अगर आप हम कहें कि किसी भी व्यक्ति में वो शिक्षा ग्रहण कर रहा है और अगर उसके अंदर उसके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, इसका मतलब हम कहेंगे कि वह शिक्षित है। तो ब्राउन के अनुसार शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है। जॉन डीवी या डूवी भी कहते हैं इन्हें, इनके अनुसार शिक्षा मनुष्य की सभी क्षमताओं का विकास है जिनसे वह अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रख सके और अपनी संभावनाएं पूरी कर सके। जॉन डूवी के अनुसार शिक्षा जो है वो मनुष्य के अंदर जो भी समाहित क्षमताएं हैं, जो भी कैपेसिटी है, उसको डेवलप करती है शिक्षा। और कोई भी मनुष्य अपने पर्यावरण पर, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सके और उसकी जो भी इच्छाएं हैं, वो जो भी सोचता है, उन सबको पा सकता है। ये जॉन ड्यूवी का कहना था। नेक्स्ट है अरस्तु। अरस्तु के अनुसार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करने का कार्य शिक्षा करती है। यानी कि अगर शरीर स्वस्थ होगा तो मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा। तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क जो है वो निर्माण करने का कार्य जो है वो कौन करता है? वो शिक्षा करती है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा की भूमिका यानी कि रोल ऑफ एजुकेशन। हम सबकी लाइफ में शिक्षा की बहुत ज्यादा भूमिका है। तो शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों के विकास का ही दूसरा नाम है। इन शक्तियों द्वारा मनुष्य का सर्वांगीण विकास किया जाता है। यानी अगर कोई भी मनुष्य शिक्षा प्राप्त कर रहा है तो उसकी जो जन्मजात शक्तियां हैं जो उसके अंदर निहित हैं, शिक्षा के द्वारा सिर्फ उनका विकास किया जाता है और इन शक्तियों से ही मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है, यानी कि होलिस्टिक विकास होता है किसी भी बच्चे का। कुछ शिक्षा शास्त्री कहते हैं शिक्षा देने एवं ज्ञान देने में कोई अंतर नहीं है, किंतु यह धारणा आज भ्रममूलक सिद्ध हो चुकी है क्योंकि शिक्षा एक प्रक्रिया द्वारा संपन्न उपलब्धि है। शिक्षा केवल ज्ञान देने तक ही सीमित नहीं है। शिक्षा जब तक जीवन के मूल्यों, आदर्शों एवं मान्यताओं का परिचय नहीं देती तब तक वह शिक्षा नहीं कही जा सकती। यानी कि कहने का तात्पर्य है ज्ञान मतलब जो आपको थियोरेटिकल नॉलेज दी जा रही है, जो आपको पढ़ाई से रिलेटेड दी जा रही है, जिससे आपको सब्जेक्टिव नॉलेज हो रही है, उसको तो हम ज्ञान कहते हैं। लेकिन शिक्षा क्या है वास्तव में? शिक्षा एक बहुत व्यापक शब्द है। शिक्षा जो है वो हमें ज्ञान के साथ साथ हमारे जीवन के जो मूल्य हैं, जो वैल्यूज हैं, जो आदर्श हैं और जो मान्यताएं हैं, वो सब हमारी शिक्षा के अंतर्गत आता है। यानी कि शिक्षा क्या है? मनुष्य का सर्वांगीण विकास, सिर्फ मानसिक विकास नहीं, उसका शारीरिक, उसका नैतिक, संवेगात्मक, भाषिक, हर तरीके का विकास जो है वो शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा है शिक्षा सूचना प्रदान करने एवं कौशल प्रशिक्षण देने तक ही सीमित नहीं है। यानी कि सिर्फ ज्ञान दे देना शिक्षा नहीं है, इसे शिक्षित व्यक्ति को मूल्य प्रदान करना है। यानी कि शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या है कि व्यक्ति को मूल्य, वैल्यू प्रदान करना है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी व्यक्ति भी नागरिक है। यानी कि कोई भी पर्सन, वो कितना भी वैज्ञानिक हो, कितना भी टेक्निक पर्सन हो, लेकिन उनका भी सामाजिक उत्तरदायित्व बनता है। तो उनको भी, वो भी समुदाय में रहते हैं, तो उनको भी अच्छे आचरण आने चाहिए, अच्छी वैल्यूज आनी चाहिए, तभी वो प्रॉपर बिहेव कर पाएंगे। तो शिक्षा के द्वारा हम इन सभी गुणों का विकास कर पाते हैं। बालक की आंतरिक शक्तियों का विकास, ये शिक्षा का बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि किसी भी बालक के अंदर जो भी शक्तियां निहित हैं उसको बाहर निकालना। बालक का शारीरिक विकास, चारित्रिक एवं नैतिक विकास, अपनी संस्कृति का संरक्षण एवं सृजन, यानी कि बालक की जो भी कल्चर है उसको वो कंजर्व करना सीखे और नए नई संस्कृति को अपनाना सीखे। भावी जीवन की तैयारी की तत्परता, आत्मनियंत्रण शक्ति का विकास, बालक का सामाजिक विकास, मानसिक एवं बौद्धिक विकास, यानी हर तरीके का विकास जो है वो शिक्षा की भूमिका के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है शिक्षा का महत्व, यानी इम्पोर्टेंस क्या है एजुकेशन की। तो प्रत्येक व्यक्ति जो है
उसका चारित्रिक निर्माण जो है वो कौन करता है? शिक्षा करती है। तो शिक्षा का चारित्रिक निर्माण में बहुत इम्पोर्टेंट योगदान होता है। शिक्षा राष्ट्रीय जीवन में व्यक्ति के अंदर राष्ट्रीय एकता, भावनात्मक एकता, सामाजिक कुशलता, राष्ट्रीय अनुशासन आदि की भावना को, यानी कि राष्ट्र में एक बालक जो है वो अच्छा नागरिक बनके राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा कर सके, अपने सामाजिक कर्तव्यों को पूरा करे, राष्ट्रीय हित के बारे में सोचे और राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता दे। यही शिक्षा का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट है शिक्षा के उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति का व्यवहार, चरित्र, आचरण, मनोवृत्ति, भावनाएं, विचारों तथा ज्ञान आदि में परिवर्तन होता है। यानी कि ये सारे गुणों का विकास होगा तो व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आएगा। ये शिक्षा का सामान्य उद्देश्य हो गया। और विशिष्ट उद्देश्य की बात करें तो इनकी क्षेत्र तथा प्रकृति सीमित होती है। इसका निर्माण भी किसी विशेष परिस्थिति तथा विशेष कारण को ही ध्यान में रखते हुए किया जाता है। यह उद्देश्य लचीला, अनुकूलन योग्य तथा परिवर्तनशील है। यानी कि अगर शिक्षा किसी विशिष्ट कारण से दी जा रही, किसी विशिष्ट उद्देश्य से दी जा रही, तो वो परिस्थितियां अलग अलग हो सकती हैं। जैसे शिक्षा किसी इंडिविजुअल क्षेत्र में दी जा रही है तो उस क्षेत्र से रिलेटेड शिक्षा दी जाएगी। व्यक्तिगत उद्देश्य की बात करें तो शिक्षा का प्राचीन उद्देश्य जो है, उद्देश्य समर्थक समाज की अपेक्षा व्यक्ति को बड़ा मानते हैं। यानी कि व्यक्ति के अंदर अच्छी अच्छी क्वालिटीज को उभारना व्यक्तिगत उद्देश्य शिक्षा का प्राचीन उद्देश्य है। इस उद्देश्य में के समर्थक समाज की अपेक्षा व्यक्ति को बड़ा मानते हैं। यानी कि व्यक्तिगत उद्देश्य के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि शिक्षा जो है वो समाज को सब कुछ न मानकर एक व्यक्ति को बहुत बड़ा मानते हैं। सामाजिक उद्देश्य की दृष्टि से देखें तो व्यक्ति का संपूर्ण जीवन जो है वो राष्ट्र के लिए अर्पित होना चाहिए, राष्ट्र को समर्पित होना चाहिए, बल्कि किसी एक पर्सन या एक व्यक्तिगत भलाई के लिए नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं शिक्षा के प्रकार। तो शिक्षा के मुख्य 3 प्रकार होते हैं: औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा। तो हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं औपचारिक शिक्षा, यानी कि फॉर्मल एजुकेशन। औपचारिक का मतलब होता है नियमों के तहत किसी कार्य को संपन्न करना। किसी भी प्रकार की शिक्षा जो कि विद्यार्थी द्वारा प्राप्त की जाए तथा उस शिक्षा के निश्चित उद्देश्य हो, यानी कि उस शिक्षा का एक निश्चित उद्देश्य हो कि बच्चे को साक्षर बनाना है, बच्चे को 1 to 5 एजुकेशन देनी है, 1 to 8 देनी है। इस तरह की शिक्षा जो है वो इसके अंतर्गत आती है। और ये शिक्षा निर्देशात्मक होती है। उसमें बच्चे को पर्यवेक्षण यानी कि सुपरविजन के अंतर्गत रखा जाता है और ऐसी शिक्षा को ही हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। औपचारिक शिक्षा बालक को सब प्रयत्न शिक्षा देने का कार्य करता है। औपचारिक शिक्षा में शिक्षा देने की योजना अर्थात समय, स्थान, अध्यापक विधि एवं पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित होते हैं। यानी कि एकदम प्लान्ड वे में बच्चे को जब शिक्षा दी जाती है, अध्यापक, पाठ्यक्रम ये सब पूर्व निर्धारित होते हैं, समय निर्धारित होता है, स्थान निर्धारित होता है। तो इस प्रकार की शिक्षा को औपचारिक शिक्षा कहा जाता है। नेक्स्ट है अनौपचारिक शिक्षा। तो इसे अनियमित शिक्षा भी कहा जाता है और इस तरह की शिक्षा में किसी भी प्रकार की निश्चितता नहीं होती है। यानी कि ये आकस्मिक होती है, इसलिए इसको आकस्मिक या अनियोजित शिक्षा भी कहा जाता है। यह स्वाभाविक या प्राकृतिक रूप से होती है। यानी कि इसमें बच्चा किसी पूर्व निर्धारित कक्षा में नहीं जा रहा है, ना किसी स्कूल में जा रहा है। वो बालक जो है अपने परिवार के अंदर, अपने आस पड़ोस में खेलते, उठते, बैठते, सार्वजनिक जगहों पर बातचीत करते हुए स्वाभाविक रूप से स्वतंत्रता पूर्वक जो शिक्षा ग्रहण करता है उसको अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। यानी कि बच्चा घर में रह रहा है, ये शिक्षा उसको तब भी प्राप्त हो सकती है। आस पड़ोस में बच्चों के साथ खेलने गया है, कहीं पर बैठ रहा है, कहीं पर बातचीत कर रहा है, तो अनौपचारिक शिक्षा जो है वो कभी भी किसी भी वक्त प्राप्त हो सकती है, उसका कोई निश्चित समय नहीं होता। या पत्राचार, संपर्क कार्यक्रम, जनसंचार के साधनों द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। यानी कि बच्चा टीवी देख रहा है या पेपर पढ़ रहा है, इन सारे साधनों से भी बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार की शिक्षा अनौपचारिक में आती है। ऐसी शिक्षा का कोई लक्ष्य या उद्देश्य निश्चित नहीं होता, ना कोई पाठ्यक्रम होता है, ना कोई निश्चित पाठ्य वस्तु होती है, ना कोई समय सारणी होती है। बच्चा जब से जन्म लेता है तब से मृत्यु तक वो लगातार उसकी ये अनौपचारिक शिक्षा जो है वो चलती रहती है और उसको बहुत तरीके के अनुभव प्राप्त होते हैं
और ये शिक्षा का साधन क्या है, तो परिवार, समुदाय, मित्र मंडली, धर्म, समाज, खेल का मैदान, प्रकृति, इन सारी चीजों से बच्चा जो है वो शिक्षा ग्रहण करता है। नेक्स्ट है दूरस्थ शिक्षा यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन। अब जो दूरस्थ शिक्षा है वह प्रणाली उन लोगों के लिए है जो कोई जॉब करते हैं या किसी कारणवश अपने टाइम पर पढ़ाई नहीं कर पाए थे तो वो बाद में कंटिन्यू करते हैं। तो ऐसी शिक्षा में बच्चे एडमिशन लेते हैं लेकिन वो उनको विद्यालय नहीं जाना पड़ता, यानी कि उनको पढ़ाई करने के लिए उस किसी स्पेसिफिक विद्यालय में मौजूद नहीं रहना पड़ता, जिसमें शिक्षक तथा शिक्षु को स्थान विशेष या समय विशेष पर मौजूद होने की आवश्यकता नहीं होती है। और यह प्रणाली अध्यापन तथा शिक्षण के तौर तरीके तथा समय निर्धारण के साथ साथ गुणवत्ता संबंधी अपेक्षाओं से समझौता किए बिना प्रवेश मानदंडों के संबंध में भी उदार है, यानी कि आप जब चाहें तब प्रवेश ले सकते हैं, जब चाहें तब आप विद्यालय जाएं, नहीं आप जा पा रहे हैं किसी कारणवश तो आप ना जाएं, आपको नोट्स वगैरह अवेलेबल हो जाते हैं। तो इस तरह की शिक्षा जो है उसको डिस्टेंस लर्निंग या डिस्टेंस एजुकेशन कहते हैं, हिंदी में दूरस्थ शिक्षा कहते हैं, जहां पर आपको जाना अनिवार्य नहीं होता है। भारत की मुक्त तथा दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में राज्यों के मुक्त विश्वविद्यालय, शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाएं तथा विश्वविद्यालय शामिल हैं और इसके लिए आपके स्पेशल स्कूल्स होते हैं, स्पेशल यूनिवर्सिटीज होती हैं। जैसे आपने इग्नू का नाम सुना होगा, महर्षि टंडन का नाम सुना होगा लखनऊ में। तो ऐसे बहुत सारे विश्वविद्यालय होते हैं जिसमें आप ओपन यूनिवर्सिटीज होती हैं जहां आप ओपनली एजुकेशन को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें दोहरी पद्धति के परंपरागत विश्वविद्यालयों के पत्राचार पाठ्यक्रम संस्थान भी शामिल है। इसमें आपको पत्राचार पाठ्यक्रम यानी कि आपको नोट्स जो है वो डाक के थ्रू भेज दिए जाएंगे। यह प्रणाली सतत शिक्षा, सेवारत कार्मिकों की क्षमता उन्नयन तथा शैक्षिक रूप से वंचित क्षेत्रों में रहने वाले शिक्षुओं के लिए गुणवत्ता मूलक व तर्क संगत शिक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यानी कि जैसे अभी मैंने पहले कहा कि जो लोग अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं, किसी कारणवश वो नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे लोग जो शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते वो मुक्त शिक्षा या दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से शिक्षा को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और आप बहुत सारी पोस्ट हमारे चैनल पर पा सकते हैं। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक। आप यहाँ पर देख रहे होंगे सीटेट की पोस्ट है, करंट की पोस्ट है, हिस्ट्री पोस्ट है और जीएस की पोस्ट है। तो इस तरह की पोस्ट के लिए आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर जरूर ज्वाइन करें और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। थैंक यू।